संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
देव भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य जीवन भर सुख व शांति की तलाश में परंपरागत भक्ति साधनाओं को अपनाता है, लेकिन जब उसे अपेक्षित सुख नहीं मिलता तो वह धीरे धीरे मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तराखंड के रहने वाले सुरेश जी की। सुरेश जी ने बचपन से ही हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें परेशानियों ने घेरे रखा था। जब हिंदू धर्म में की जाने वाली पारंपरिक साधनाओं को करने से सुरेश जी को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुए तो इन्होंने राधा स्वामी पंथ का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन अफसोस इन्हें वहां से भी केवल निराशा ही हाथ लगी। लेकिन दर्शकों, आज सुरेश जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल गई हैं। अब मुझे वास्तव में यह ज्ञान हुआ है कि इस संसार में सच्चे सद्गुरु केवल संत रामपाल जी महाराज हैं। दर्शकों, आखिर लाखों लोग अलग अलग पंथों और मार्गों को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण क्यों ग्रहण कर रहे हैं? इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं सुरेश जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश दास। सुरेश दास जी, कहाँ से आए आप? मैं गांव मेरा बिडौरी है, क्षेत्र नानकमता, तहसील ससारगंज, उत्तराखंड। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने लिया 2014 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? भक्ति साधना मेरी राधा स्वामी से था। मैं राधा स्वामी पंथ में आपने किस संत से नाम उपदेश ले रखा था? अभी जो मौजूदा उनके चल रहे हैं गुरु जी, गुरिंदर सिंह जी से। सर राधा स्वामी पंथ में आपने संत गुरविंदर सिंह जी से नाम दीक्षा ले रखी थी, तो सर उनके द्वारा दी गई भक्ति आपने कितने सालों तक की? 18 साल हो गए सर, पाठ की सेवा करते करते, उनकी सेवा करते करते, और कोई लाभ नहीं मिला। और घर की स्थिति मेरी ऐसी हो गई थी, कभी मेरे से बिल जमानी हो रहा है, कभी मतलब कर्ज देने को है, ब्याज दे रहा हूँ तो बिल रह जाता है, बिल दे रहा हूँ तो ब्याज रह जाता था। इतनी स्थिति मेरे घर की ख़राब हो गई थी, और मेरा गांव में थोड़ी विरोध भी होने लगा इस तरह से। सर आपको क्या लगता है कि आपके वहाँ पे सेवा करते करते भी इतने सालों से उनके द्वारा दी गई भक्ति करते हुए भी आपको मतलब लाभ नहीं हो रहा था, बहुत परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा था? वो ऐसा था साहब, जो भी जब आज हम इधर से हमने देखा है इनकी भक्ति में, और उन पे बड़ा अंतर हुआ कि वो उनके नाम जो थे वो सही नहीं थे। महाराज जी से हमने नाम दान लिया है, तो मतलब इधर के नाम जो है हमारे सत्य हैं, उधर के नाम जो कुछ गलत थे। सर आप कैसे कह सकते हैं कि गुरविंदर सिंह जी ने जो नाम दीक्षा आपको दी वो गलत है? वो ऐसा है कि उनके जो है घट रामायण में तुलसी साहिब जो हैं वो बतलाते हैं कि 5 नाम काल के जानो, इसलिए। तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? उनकी शरण में यूँ आए कि मतलब इनका जो ज्ञान भी सत्य है, और वचन भी इनके सत्य हैं, और सत्संग भी इनकी सत्य है, इसलिए। सर पहले आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया। सर ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। ऐसा है, गुरु बदलने के लिए सत्संग में गुरु जी सदगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं कि मतलब एक डॉक्टर से फ़ायदा नहीं होता, दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इसलिए मतलब अगर वो उनका नाम गलत है तो हम इसलिए यहाँ पर आए, इनकी शरण पे आए, तो इसमें बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। सर पहले आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, राधा स्वामी पंथ के संत गुरविंदर सिंह जी से जो भक्ति आपको मिली और जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं, गुरविंदर सिंह जी और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नजर आती है? इनके ज्ञान में भिन्नता ये लगी कि वो मतलब उनका एक आधार नहीं है गुरविंदर सिंह जी के ज्ञान पे, और इनका एक आधार है चारों वेद, भागवत महापुराण, देवी पुराण, शिव महापुराण, ये सभी शास्त्रों के आधार से हमें ज्ञान भी बतलाते हैं और सत्संग भी सुनाते हैं। ये इतनी भिन्नता है।
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? लाभ तो साहब, लाभ की अब मैं क्या कहूँ, अब साहब लाभ मेरे जो भी लाभ मिले, मुझे आर्थिक स्थिति मेरी अच्छी हो गई है, ऐसी बात नहीं है। और मुझे सुख भी दे ही रहे हैं मालिक। मेरे कोटा में तो नहीं था साहब, अगर मेरे कोटा में होते तो इतना मतलब मेरे बाल बच्चों की मृत्यु नहीं होती, मेरे ऊपर गरीबी नहीं आती। स्वयं वो सत्संग में कहते हैं कि जब आपके कोटा में नहीं होता है तो स्वयं परमात्मा ही देते हैं अपने कोटा से, इसलिए वो मुझे अपने कोटा से वो दे रहे हैं, मेरे तो भाग में नहीं था। जब राधा स्वामी पंथ में आपने संत गुरविंदर सिंह जी से नाम दीक्षा ले रखी थी, उनके द्वारा दी गई भक्ति आपने कितने साल तक की और उस साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले? जी सर, ऐसा है, मैं सतगुरु रामपाल जी गुरु जी के शरण में जब मैं आया हूँ तो मुझे लाभ होना शुरू हुए और लाभ भी अच्छे हुए। और मेरी जो मानसिक परेशानी थी वो भी मेरी दूर हो गई। और आज भी मेरे पास कोई कमी नहीं है। बस कमी इतनी है कि अब बच्चे तो मृत्यु को समान हुए सो हुए, वो तो अब मिलेंगे नहीं, वो तो अब परमात्मा के चले गए, वो तो नहीं मिलने के हैं। मगर जो आज की स्थिति जो है वो मेरी अब सही है, मेरे शरीर भी सही है। पहले मुझसे काम भी नहीं होता था, घूमने फिरने के लिए एक टूटी सी साइकिल थी, आज मेरे पास एक मोटरसाइकिल भी है, मैं कहीं पर जाता हूँ तो मुझे दिक्कत भी नहीं होती। सर, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग आज भी राधा स्वामी पंथ में हैं और उनके द्वारा दी गई भक्ति करते हैं? मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो आज भी राधा स्वामी से जुड़े हुए हैं वो मतलब है वो भक्ति सही रास्ता की नहीं है। और जो भक्ति संत रामपाल जी की है ये प्रूफ के साथ है, इसका आधार है। और जो राधा स्वामी वालों की जो भक्ति है उसका कोई आधार नहीं है, वो निराधार है, शास्त्र के विहीन है। ये मैं कहना चाहता हूँ। सभी जो जितने भी मेरे पाठी थे, प्रीचर थे और बुक रीडर से, मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ करके। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि हाथ जोड़ कर मेरी विनती है, गुरु जी का सत्संग सुने और आकर के नामदान केंद्र हल्द्वानी में खुला हुआ है, ढकिया नंबर 1 काशीपुर में भी खुला हुआ है, जगह जगह उन्होंने और सत्संग भी दे दिए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनकी संगत में आएँ और आकर के अपना कल्याण कराएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहेब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। 7 समुद्र की मसीह करूं और लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखो न जाए। होय होय, अब बता के गुण लिखेंगे इस परमपिता परमात्मा का? इतने कष्टों से हमें निकाल दिया। एक कुत्ते का जीवन लिखने लगो, एक मक्के के दुख है उसके ऊपर। सर्दी का मौसम, गली में पड़ा है, पहले वो कोठी में रहता था एसी रूम में बिना भक्ति के, देख कहाँ बड़ा उसका प्लेटफॉर्म, फिर गली में बैठा है परिवार लेटा है, कुतिया कुत्ते बनकर, ऊपर से वर्षा हो रही है, ठिठुर रहा है, आता जाता उसका लठ मार देता है तो इस, और फिर वो भूखा उठता है सुबेरे, किसी के द्वार की तरफ भागता है तो वहां उसको सुबह सुबह कौन उसके लिए वहां परोठे तैयार कर रखा है, उधर डंडा मारेंगे चल, वो फिर दूसरे घर में घुसता है, तीसरे मनमान रसोई में पहुंच जा, क्यों भूख लग रही है, तो उसके लागे कड़मा लठ, फिर ट्या ट्या करता हुआ फिर कहाँ पहुंचेगा? कुरडिया पर गंद खाने के लिए जाएगा वो। पुणात्माओं, ये तो एक दिन का प्रोसेस है कुत्ते का। इसको सारे गधे कुत्ते सब 84 लाख योनियों को देखते हुए इसको लिखने लगे तो परमात्मा कहते, परमात्मा के गुणों का, या पूरी पृथ्वी जितना कागज हो, 7 समुद्रों की इंक हो, ये सब खत्म हो जाए पर परमेश्वर के इस गुण का अंत नहीं। अब पुणात्मा परमात्मा बताते हैं, गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी नहीं तो पल पल ध्यान लगावे। गुरु जी को गोविंद यानी परमात्मा तुल्य मानकर अपना इस भक्ति रूपी गेम को सफल करना। पुणात्मा परमात्मा जब आए थे वो स्वयं भगवान थे और हम उनको ना पहचान कर हम एक सिंपल मैन मानते रहे।
आशीर्वाद देते थे, लाभ भी होता था, लेकिन फिर वो जुलाहा दिखा करता, उन्हें भगवान दिखाई ना दिया। इस करके हम सारे रह गए यहीं पर 64 के 64 लाख। अब परमात्मा ने बताया कि गुरु को गोविंद समझकर, भगवान समझकर डील करो, ट्रीट करो उसको। जैसे ये दास तो भगवान नहीं है, लेकिन वो परमात्मा ऐसे ही दास की तरह रोल करके चले गए। वो भगवान थे और काल हमारी रोल मार गया नू। तो इसलिए परमात्मा ने कहा है कि गुरु जी को तुमने परमात्मा मानकर अपने इस भक्ति मार्ग को सफल करना होगा, ना कतई नहीं होगा ये तुम्हारा। जैसे गणित के अंदर एक ऋण का प्रश्न होता है, उसमें मूल धन ज्ञात करना होता है, उसके लिए मानना पड़ता है, मान लो मूल धन 100 रुपये। वो 100 रुपये मूल धन नहीं होता, मूल धन तो अरबों खरबों में होता है, करोड़ों में होता है। वो मूल धन अरबों करोड़ों वाला प्राप्त करने के लिए हमने 100 रुपये मूल धन मानना पड़ेगा। ये मजबूरी समझ लो, ये जरूरी समझो। इसके बिना वो मिल नहीं सकता। हमने जिस मूल धन की हम खोज कर रहे हैं और वो नहीं मिला तो हम फेल हो गए, नंबर 0 हमारे। तो गुरु जी को आप जी ने ये समझना पड़ेगा कि भगवान ही बैठे। जैसे हम परमात्मा के पास जाएंगे तो हम कैसे डील करेंगे उनको, जैसा इस दास को करोगे ये आपका स्वभाव बनेगा, यही भाव बना रहेगा। तो इस भाव और स्वभाव को हमने यही चेंज करके जाना पड़ेगा उसके दरबार में। और वहां जाकर फिर मन में 2 सटपट रहेगी तो फिर पटक देंगे उल्टे ठाके। वहां तो छालनी में छाने जाओगे पुण्यात्मा, उड़ा कोई किसी की गवाही की जरूरत को नहीं। तो इसलिए हमने परमात्मा बताते हैं, गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, यानी जो मंत्र दे दिया उसका जाप करते रहना। और मिले गुरु जी जब दंडवत बंदगी प्रणाम करे, और बाद में नहीं तो पल पल ध्यान लगावे, यानी उनकी याद रखे इन गुणों को। हे भगवान पुण्यात्मा, अमिताभ बालक को, छोटे से बच्चे को 2 साल का, कोई 3 वर्ष का, यानी जिस दिन नाम मिला उसी दिन से आपकी ये भक्ति मार्ग में आयु काउंट होती है। कोई 4 वर्ष का, कोई 5 वर्ष का, कोई 10 वर्ष का, तो बच्चे ही गिने जाते हैं। जब आप थोड़े से मैच्योर हो जाओगे तो फिर देखना आपकी सती थी, आप रोया करोगे बैठ कर, भगवान जुल्म हो गया था, मनुष्य जीवन इतना अनमोल था, कौड़ी बदले जा था। और फिर इस दास की आपको उपयोगिता का पता चलेगा। फिर उसकी भूल पड़ ही नहीं सकती। इतना उपयोगी वस्तु एक पल भी नहीं हम दूर हो सकते जिसमें इतना लगाव बन जाएगा, ऐसा खिंचाव बनेगा। और ये लगाव, ये खिंचाव ही आपको सतलोक लेके जाएगा। जैसे हम इस काल भगवान के ऊपर आसक्त हुए और इतने आसक्त हो गए कि डटे नहीं डटे, वहां पर इतना सुख छोड़कर हम इस गंध में आ गए, केवल इसकी चाह, इसके ऊपर आसक्त हो गए। अब इसके असलियत का पता आपको लग जाएगा। तो 1 नंबर का विलियन है, सब धोखा करके काम करावा, भला तुम्हारे से सारा काम करवा रहा है और आप खा रहा हमारे को। तो फिर आपका इससे दिल लटेगा। और परमात्मा की तरफ जाने के लिए आपको इस दास के अतिरिक्त पृथ्वी पर कुछ दिखाई नहीं देगा। अतः फिर अपने आप आपकी आशा, आपकी हर तरह से हट करके व्यक्ति इस दास पर जो है ना इकट्ठी हो जाएगी, एकत्रित हो जाएगी, और इतनी कसक हो जाएगी कि आप डांटे नहीं डट सकते। और यह भक्ति की शक्ति जो दास ने बताया, कमाई तुम्हारे साथ होगी। तो इस प्रकार फिर हम सतलोक जा सकेंगे, नहीं तो यह बात बनेगी नहीं जल्दी सी। अब फिर क्या बताया है कि कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए, हर ना होते सहाय। जैसे क्या बताते हैं, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण दुखी होते हैं तो वो कहा करते हैं कि हमारा राम रूठ गया, हमारा राम रूठ गया, नए नए दुख आने लग गए हमारे ऊपर। और जो सुखी होते हैं उनको यूं कहा करते हैं, इनका राम राज्य है, इनके ऊपर भगवान प्रसन्न है। और जो दुखी होते हैं वो कहते हैं हमारा राम रूठ गया। अब पुण्यात्माओं, जब तक हमारे पुण्य चलते हैं
तो हमें सब सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, तो ऐसे लगता है कि हमारा राम राज्य है, प्रसन्न है। और जिनके पुण्य खत्म हो गए, उनके पाप शुरू हो गए, तो उनका राम रूठ गया। अब जैसे गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। अब क्या बताते हैं परमात्मा ने, कितना एग्जाम्पल दिया हमारे को समझाने के लिए। कैसा उदाहरण दिया है कि जैसे आप कहीं खेतों में एकांत स्थान पर या कहीं पर मजदूरी कर रहे हो, कोई कार्य कर रहे हो, मटका भर ले गए पानी का घट, और उस जब तक उसमें जल है तो नो प्रॉब्लम, प्यास लगी घट पिया, फिर काम लग गए। और जब वो घट यानी घड़े में पानी खत्म हो गया, जल खत्म हो गया, तो समस्या उत्पन्न हुई। तो फिर वो राम रूठ गया। जब तक उसमें जल था तो राम राज्य था, सुविधा सारी थी, प्रॉब्लम थी नहीं। अब वो जल खत्म हुआ तो राम रूठ गया। अब वो राम मिले कहाँ? हैंडपंप में। हैंडपंप में मिला वो जल, तो वहां गए, हैंडपंप के नीचे रखा मटका, फिर करी उसकी पूजा सेवा और भर लाए, फिर सुखी हो गए। तो जिनके ऊपर अब पापों के दौर चल पड़े, उनके पुण्य समाप्त हो चुके, और सुख होगा पुण्य बढ़ने से, पुण्य प्राप्त होने से। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि एक तरफ तो आपके पास एक घड़े में जल रखा है और एक तरफ हैंडपंप है। जल तो समझो वो परमात्मा है घड़े में, और हैंडपंप गुरु जी है। अब कौन से को सिलेक्ट करोगे तुम? हैंडपंप को। हैंडपंप में तो कितना पानी निकाले, और मटका में जो जल है वो तो थोड़ी सी दिन, एक दिन भी पूरा ना निकाला मन माने पूरे परिवार का। तो यहां परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, और किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दिया मिलाए। हैंडपंप बिना जल नहीं मिले। कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हरि ना होत सहाय। जैसे हैंडपंप खराब कर दिया आपने, उसकी केयर टेक करी नहीं, तो फिर जल कैसे मिलेगा? अब गुरु रूठ गया तो भगवान साथ नहीं देगा बिल्कुल भी। परमात्मा कहते मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत को मुझे ही जान लेना, तब मैं तेरे निकट आऊंगा। नहीं तो परमात्मा ये सोचते हैं जैसे जैसा व्यवहार आप इस दास के साथ करते हो, और जो सोच इस दास के प्रति रखते हो, तो परमात्मा ये वो करते हैं, निरीक्षण करते हैं, जांच करते हैं कि यदि इस दास के स्थान पर वो मालिक विराजमान होते तो आप जी ऐसा ही व्यवहार करते। क्योंकि परमात्मा एक धारणक रूप में रहा करते, ऐसी क्रिया करते थे जैसे आप जी करते हो। और वो शूद्र वर्ण में जैसे महर्षि रामानंद पंडित जी बड़े विद्वान माने जाते थे, और परमात्मा उनको इस काल के जाल से निकालना चाहते थे। 5 वर्ष के बालक रूप में परमात्मा अपनी लीला में शरीर दिखा रहे थे। रामानंद जी का एक शिष्य था, उस शिष्य को परमात्मा ने एक प्रश्न किया था कि तुम विष्णु जी को सर्वेश्वर बताते हो, इनका तो जन्म मृत्यु होता है, पुराणों में ऐसा लिखा है। जिस बात से क्षुब्ध होकर के उस रामानंद जी के शिष्य ने परमेश्वर कबीर जी से कहा था, क्या तूने दीक्षा ले रखी है, तूने पुराणों का ज्ञान कहाँ से हुआ? परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि मैंने दीक्षा ले रखी है, गुरु बना रखा है, जो तेरा गुरु जी है वही मेरा गुरु जी है। उस समय ब्राह्मण वर्ग, ब्राह्मण जो है वर्ण, केवल ब्राह्मणों को दीक्षा देते थे, उन्हीं को भक्ति का अधिकारी मानते थे, अन्य को तो टोटके टाटके बता कर उन महाराज जी रखा करते थे, और कथा सुना सुना कर उनसे चंदा अपना वो लेते थे दान। इस बात से अक्षुब्ध होकर के तूने एक शूद्र होकर मेरे गुरुजी की बेइज्जती कर दी है, एक पंडित को अपना गुरु बताया है। रामानंद जी से कंप्लेंट की गई, कबीर परमात्मा को वहां बुला लिया गया,
बहुत से श्रोता वहां विराजमान थे। रामानंद जी ने पहले तो प्रश्न उत्तर किए, तू कौन है, तेरा क्या नाम है। परमात्मा ने कहा था, सुन रामानंद, राम मैं, राम बावन नरसिंह। और फिर कहा था, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसु में अवगत सत कबीर। रामानंद जी से कहा था कि ए रामानंद जी, मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूं और ऊपर सतलोक में रहता हूं, मैं पूर्ण परमात्मा हूं। इस बात से दुख मान गया रामानंद जी, बहुत सी गाली गलौज किया परमात्मा के प्रति कि तू नीच जात का है, छोटी जाति ऊंचा मुंह बातें करता है, तो कुजात है, तेरे माँ का पता ना पिता का पता नहीं कहाँ मिला था। इस तरह की ओछी मंदी बातें कही और परमात्मा खुश होकर खड़े रहे। जैसे एक सुयोग्य शिष्य ने अपने गुरु जी के सामने, चाहे वो कुछ भी बोले, वो कोई ऑब्जेक्शन, कोई दोष मन में नहीं आना चाहिए, ये रिहर्सल हमें बता कर गए थे परमात्मा। रामानंद जी गाली दे रहे और परमात्मा खुश होकर खड़े कि आप जो कहो सिर उधारिये, लेकिन मैं हूं वही जो आपको दास ने बताया, मैं परमात्मा हूं। रामानंद जी का नहीं यकीन हुआ, वो बीच में पूजा करने लग गया कि रुक जा थोड़ी देर। बीच में पर्दा लगा दिया कि मैं शूद्रों के दर्शन भी नहीं करता, ये दिखाने के लिए। और झोपड़ी के अंदर बैठकर एक पूजा करने लगा, जैसे भगवान विष्णु की काल्पनिक मूर्ति बनाई। ये शालिग्राम की पूजा ऐसे करते थे जैसे विष्णु जी की मूर्ति को, श्री कृष्ण की मूर्ति को नवाते गंगा जल से, फिर उनको साफ कपड़े पहनाते, छोटे छोटे कपड़े बनवा रखे होते। तो ऐसे वो कल्पना से कर रहा था, कोई ओरिजिनल वस्तु नहीं थी अंदर। और वो क्या करते हैं कि सब कपड़ों को उतार कर भगवान के सब नवा धवा के फिर धोती बांध देते हैं, कुर्ता पहना देते हैं, तिलक लगा देते हैं, मुकुट रखते हैं और साथ में कंठी भी डालते हैं, जो वैष्णो साधुओं की पहचान होती है। तुलसी के एक मनिये की एक ही मन का होता डोरी में। अब मुकुट रख दिया, उस दिन माला डालनी भूल गए रामानंद जी। अब रामानंद जी ने सोची आज तो बात बिगड़ गई भाई, माला डालनी भूल गए, लेकिन उस दिन जो कर्मकांड के अंदर मुकुट रख दिया तो मुकुट उतारा नहीं जा सकता, पूजा खंडित मानी जाती है उस कर्मकांड के अंदर। और यदि पूरा श्रृंगार नहीं हुआ, कंठी नहीं डली, तो भी पूजा खंडित, इनकम्प्लीट रह गई। तो रामानंद जी ने सोचा इस मुकुट के ऊपर से डाल देता हूं। वो मुकुट में फंस गई, अंदर नहीं जा रही है। बड़ा चिंतित हुआ। पुण्यात्मा भगत ही होते हैं, ठीक अवस्था डले ढोरे हैं, लेकिन भक्ति के लक्षण उनमें विद्यमान रहते हैं। बहुत दुखी हो गया रामानंद, हे भगवान आज मेरे से एक ही गलती बन गई, इतने जीवन में 104 वर्ष का हो गया, 16 वर्ष की आयु में लगा था आपके चरणों में, आज तक ऐसी भूल नहीं बनी थी। हे परमात्मा कोई गलती हो तो माफ करना। बाहर खड़े भगवान कबीर साहब बोलते हैं कि स्वामी जी इस माला की गांठ खोल लो या गुंडी खोल के और फिर गले में डाल दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा आपको। अपना आत्माओं, एक छोटा सा बालक और शूद्र वर्ण में जुलाहे जाति में, और जिन जुलाहों को शूद्रों को वो ब्राह्मण लोग छूने भी नहीं देते थे, अपने शरीर से दूर 10 कदम दूर रखते थे। अब इसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचान है, जो भगवान को पहचान ले वो ब्राह्मण है, न तो सूखे डले डोहे प्राणी। अब जब रामानंद ब्राह्मण ने देखा कि ये कबीर, ये तो परमात्मा खड़े हैं जिसने मेरे मन की बात बता दी, मैं तो कोई कल्पना कर रहा था, मन में सोच ही रहा था, मेरे मन की बात बता दी। अब वो पर्दा दिया फेंक, और सामने हजारों की संख्या में ब्राह्मण दर्शक बैठे कि आज कबीर की पिटाई होगी और रामानंद जी कहेगा कि मैंने इसको दीक्षा नहीं दी, ये झूठ बोलता है। रामानंद जी ने देखा बाहर के पूरा ब्राह्मण वर्ग समाज खड़ा है और उधर एक भगवान खड़ा है शूद्र रूप में। तो कहते परमात्मा कहते हैं वक्त पड़े सौदा करे और बाढ़ में जाओ युग थोथा ज्ञान। उसी समय उस बालक को ऐसे अपने सीने से लगा दिया परमात्मा को रामानंद जी ने। बोलो सतगुरुदेव की। और जो ऐसे अपने शरीर परमात्मा को सीने से लगाया तो इतना नरम शरीर था परमात्मा का, जैसे
रुई रबड़ होता है, क्योंकि उनका शरीर शुक्रम अकायम असनाविरम है। परमात्मा का शरीर हमारे जैसा 5 तत्वों से बना हुआ नहीं है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में लिखा है कि कबीर मनीषी शुक्रम अकायम असनाविरम स्वयंभू, वो स्वयं प्रकट हुआ होता होने वाला परमात्मा है, स्वयंभू है, उसका कोई कर्ता नहीं, वो स्वयं बना है, अपना आप ही है, समझो स्वयंभू का अर्थ। और उसका शरीर असनाविरम, या हडचाम का पुतला नहीं। तब रामानंद जी ने कहा था, मन की पूजा तुम लखी, ये मुकुट माल प्रवेश, गरीबदास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण के भेख। ओए होए। अब रामानंद जी कहते हैं, भगवान आप तो परमात्मा हो, और आपको कैसे पहचान सके हमारे जैसे जीव सत्र के व्यक्ति। आप किस तरह वेशभूषा में 5 वर्ष के बालक की आयु में और कौन से वर्ण में यानी जुलाए जाति में खड़े हो। आपको भगवान कैसे माने हम, ये जीव कैसे समझ सकेंगे परमात्मा। मेरी तो आपने भ्रम निवारण कर दिया। मन की पूजा तुम लखी और मुकुट माल प्रवेश। गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में आंखों देखा ये सब चित्रण, कहा कि रामानंद जी कहने लगे, गरीबदास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण के भेख है, किस वेशभूषा में और किस जाति में आप खड़े हो भगवान, आपको कैसे पहचाने। फिर परमात्मा ने कहा, स्वामी जी भक्ति करो, आप जो साधना कर रहे हो ये मोक्ष मार्ग नहीं है, इससे जन्म मरण का रोग नहीं कटेगा। प्रसंग चला था, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटावे, जन्म मरण मिटा दे। तो रामानंद जी ने कहा, बच्चा मैंने तो आज तक जिससे भी ज्ञान सुना है, स्वर्ग से ऊपर कोई स्थान नहीं, और श्री कृष्ण और विष्णु से ऊपर भगवान और शंकर से ऊपर मैंने भगवान नहीं सुना। अब इनकी पूजा छोड़कर मैं और की पूजा कैसे करूं, कैसे विश्वास करूं। बालक तेरे पे मैंने 104 वर्ष का वर्द हो गया। अब आप जो बताने जा रहे हो कि परमात्मा और है, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी ने सारा कुछ बताया। आपकी गीता जी में लिखा है 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में आपका गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, तो सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा और उसी के कृपा से तू परम शांति को प्राप्त हो। अब उनको कंठस्थ याद थे, ब्राह्मण थे, वो तो सारी याद थी, पूरी गीता कंठस्थ याद थी, सब श्लोक याद थे। तो रामानंद जी ने कहा कि हे भगवान, हम तो इसका व्रज का अर्थ उल्टा ही लगाए बैठे थे। तो परमात्मा ने कहा, अब उल्टा कर लो, क्योंकि गाड़ी को उल्टा डाल ले तो चले नहीं, गाड़ी को सीधा ही खड़ा करना पड़ेगा। अब परमात्मा ने कहा कि उसकी शरण में जाने के लिए जो साधना है वो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा। ये तत् और सत मेरे पास है, ये मंत्र कबीर साहब ने कहा था रामानंद जी को। ओम तो सार्वजनिक है ही। तब रामानंद जी ने कहा कि देख बच्चा, मैंने सारी उम्र खो दी इसी भक्ति में, अब कहीं मैं घर का रहूं ना घाट का। 104 वर्ष का बूढ़ा हो गया, आप साधना बताओ, कहीं प्रमाण दिखाई देता नहीं। ठीक है, ये गीता जी का मंत्र तो मैंने याद है, ओम तत्सत, लेकिन ये सुख सब कुछ देख कर भी विश्वास नहीं हो पा रहा मुझे। तो परमात्मा कहने लगे कि हमारी बात पर जो विश्वास करेगा तो उसको हम प्रमाण भी दिखा देंगे। रामानंद जी ने कहा, देखो मैं 16 साल की उम्र से लगा था, 16 वर्ष की आयु से, और आज तक मैं यही साधना करता हूं। मैंने पूरा शरीर अपना साध रखा है, समाधिस्थ भी होता हूं। परमात्मा ने कहा, आप समाधिस्थ हो कि कहां तक पहुंचते हो समाधि में। अब वो समाधिस्थ हो गया, अभ्यास था डेली का, योग युक्त होने का, एकदम समाधिस्थ हो गए। समाधि क्या, सपना सा होया करता, सपना सा। एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो भूल जाता है मैं कहाँ बैठा हूं, और ऊपर के जो साजबाज दिखाई देना शुरू कर देता है। तो परमात्मा उनके साथ साथ जा रहे हैं। रामानंद जी पहुंच गए।
आगे त्रिकुटी पर पहुंच जाता है प्राणी। ये ओम नाम के जाप का साधक त्रिकुटी पर जाता है। वैसे भी जो अन्य साधना करते हैं वो भी जो धर्मी पुरुष होते हैं वो सीधे त्रिकुटी पर ही पहुंचते हैं। वहां से फिर 3 रास्ते बन जाते हैं। परमात्मा ने कहा कि यहाँ आगे कहाँ जाओगे स्वामी जी, समाधि दशा में बातें हो रही जैसे स्वप्न में होते हैं। अब रामानंद जी कहता आगे मुझे पता नहीं, मैं तो यहीं तक पहुंच पाता हूं। तो परमात्मा ने कहा कि ये जो लेफ्ट साइड का रास्ता है ना, ये जाता पहले धर्मराज के दरबार में। ये पूरी न सोच ले सेक्रेटरिएट है ये पूरा। और वहां जब आपकी मृत्यु होगी तभी जा सकोगे, आगे पहले नहीं जा सकते वहां। तो वहां आपका अकाउंट होगा, आपने जिस भी देव की पूजा कर रखी है उसी के लोक में आपको भेज दिया जाएगा। तो ऐसे ही सबका अकाउंट यहाँ होकर के फिर उन अन्य स्थानों पर भेजा जाता है। और इधर राइट साइड के अंदर ये 88,000 खेड़े हैं और ये दूसरे टाइप के व्यक्ति इधर भेजे जाते हैं। और सामने जो है ये ब्रह्मरंध्र है, सामने का जो है ये तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुल सकता, ये ब्रह्मलोक को जाता है। आपके पास जो मंत्र हैं आप जाप करते हो, ओम नमः शिवाय या ओम भगवते वासुदेव या हरे राम कृष्ण राधे श्याम, इन करके जाप देख लो आप। रामानंद जी ने सारा कुछ कर लिया लेकिन वो गेट नहीं खुला। तो परमात्मा ने कहा मैं खोलूं मेरे सतनाम से। परमात्मा ने कहा देख मैं सिमरण करता हूं सतनाम का। वो तो मालिक थे, सिमरण किया, एकदम सामने का गेट न पट दे ही खुल गया। अका जय मेरे साथ। परमात्मा के अंदर जाती ऑटोमेटिक फिर बंद हो गया। ऊपर ले गए ब्रह्मलोक में, ब्रह्म दिखाया, ये अपने पुत्र का रूप धारण करके कभी ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है, कभी विष्णु कभी शिव जी। इससे आगे फिर ले गया इसके 21वें ब्रह्मांड में तपस्या दिखाई, जहां ये भून कर 1 लाख प्राणियों को खाता है। फिर परमात्मा परब्रह्म के लोक में यानी 11वें द्वार से पार करके परब्रह्म के लोक में प्रवेश किया। परब्रह्म से आगे फिर अपने लोक में सतलोक में परम अक्षर ब्रह्म के लोक में सतलोक में ले गए, बौर गुफा को पार करके 12वां द्वार पार करके। तो वहां क्या देखा, परमात्मा अपने दूसरे रूप में, वहां ओरिजिनल रूप क्या, वहां की जो स्थिति जो भगवान वहां रहते हैं, वहां तेजो में शरीर है परमात्मा का, उसको सतपुरुष कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, उसको कबीर भगवान कहो। तो सतपुरुष के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी रोशनी है उस परमात्मा की, से भी तेज है। और नीचे से जो कबीर साहब गए थे 5 वर्ष के बालक की आयु में, वहां चौर उठा के अपने दूसरे रूप पर चौर करने लगे। तो रामानंद जी ने सोचा कि ये कबीर जी तो यहाँ का कोई देवता है, गण है, और ये है सचमुच वो परम अक्षर ब्रह्म। वो सोच ही रहे थे, वो तेजो में शरीर जो तकत पर, तकत माने सिंहासन, तकत का अर्थ कोई यूं नहीं है लकड़ी का तकत पर बैठे, यानी अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान है। वहां से खड़े हुए और चौर ले लिया परमात्मा से 5 वर्ष के बालक से, और 5 वर्ष का बालक बैठ गया उस अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन के ऊपर कबीर रूप में। और वो तेजो में शरीर परमात्मा कबीर जी 5 वर्ष के बालक पर एक सेवक की तरह ऐसे सेवा करने लगे चौर से। रामानंद जी सोच ही रहे थे कि ये क्या चक्कर हो रहा है, छोटा सा बालक कबीर जुलाहा, और ये इस पर यूं भगवान चौर करता। इतने में तेजो में शरीर परमात्मा का जो था वो कबीर 5 वर्ष के बालक में समावेश कर गया। अकेले कबीर जी बैठे रह गए 5 वर्ष के बालक। तब रामानंद जी से कहा परमात्मा ने कि स्वामी जी आई एम गॉड, मैं परमात्मा हूं। और तुम मेरे बच्चे हो, वहां काल के जाल में हो, देख झांक कर उस नरक में जहां तुम रह रहे हो। रामानंद जी ने नीचे देखा तो तेरे की यहाँ तो ऐसे दिखे जैसे कीड़े मकोड़े चल रहे होते इस नरक में। इसका सारे जो यहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चाहे सब कुछ हो, वो सतलोक की तुलना में ऐसा गंध दिखाई देता है। परमात्मा कहते हैं 100 योजन जाती है या दुनिया की गंध 100 योजन तक, 1 योजन में 12 किलोमीटर।
कहते 1200 किलोमीटर तक इसकी बदबू जाती है ऊपर इस गंदे लोग की, जहां तुम ठाठ मान रहे हो स्वर्ग सारे मिला करके सारे इतने खराब हैं यहाँ के। तब रामानंद जी से कहा कि जाओ तुम वापस यहाँ आना पड़ेगा। हो गया विश्वास आपको? अगे भगवान हमारी ताएं खुल गई। जब वापस आए शरीर में, सामने फिर बैठे परमात्मा, वही 5 वर्ष के बालक रूप में जागोष्ठी हो रही थी उनकी। चरण पकड़ दिए 104 साल के उस वृद्ध ने, ब्राह्मण ने, सच वो था ब्राह्मण, और 5 वर्ष के दानक के पैर पकड़ दिए उस बालक के और कहा कि 2 ठोड़ है, एक तू भया एक से 2, और गरीबदास हमकार ने तुम आए हो मुग्धो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप में और न दूजा अंश। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी, ये हमारे परम पिता हैं, हमारे जनक हैं। हम सभी आत्माएं यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हैं। इस काल के षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए स्वयं परमेश्वर ही यहाँ आते हैं। कबीर परमात्मा ये वही परम अक्षर ब्रह्म है जिसको वेदों में पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म, गीता जी में जिसको उत्तम पुरुष तु अन्य परम अक्षर ब्रह्म कहा है। ये संसार रूपी वृक्ष के जड़ हैं, मूल हैं, अर्थात सर्व सृष्टि के वो पालनहार हैं। हम यहाँ काल के जाल में आकर फंस गए। यहाँ कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। पुण्यात्माओं, जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हम अपने प्रतिदिन के कर्म को उत्तम मानकर और अपने जीवन का लक्ष्य जानकर ही कर रहे होते हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं, परमात्मा के विधान से परिचित होते हैं, अपने कर्तव्य कर्मों का हमें ज्ञान होता है, अकर्तव्य कर्मों का भी ज्ञान होता है। कौन से कर्म करने योग्य हैं, कौन से ना करने योग्य हैं, उनका भी ज्ञान हमें सत्संग से ही होता है। और पुण्यात्माओं, सत्संग की प्राप्ति अति दुर्लभ है। और जिन पुण्यात्माओं को सत्संग प्राप्त हो रहा है वो बहुत ही संस्कारी, अच्छे संस्कारी अंश हैं। वो युगों युगों से परमात्मा की साधना भक्ति करते आ रहे हैं। आज वही पुण्यात्मा प्रथम अग्रसर हो रही है जो पिछले जन्म जन्मांतर से परमात्मा की कसक में भटक रहे हैं, और वही अब पार होंगे। परमात्मा कहते हैं कि ये भोली आत्मा सत्संग ना सुनकर अपने ही विचारों के आधार से अपने ही क्रियाओं को उत्तम मानकर भक्तों और संतों को हेय समझते हैं, उनके साथ मजाक करते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं। इसके विषय में परमात्मा ने कहा कि साधों से ती मस्करी और ये चोरा नाल खुशहाल मल अखाड़ा जीतेंगे, ये युगन युगन के माल। संत भक्तों जो सतमार्ग बताता है उनके साथ तो ये मस्करी करते हैं, मजाक करते हैं, उनका उपहास करते हैं। और चोरों नाल खुशहाल जो गलत साधना बता रहे हैं, शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं, उन चोरों के साथ ये प्रसन्न है।
और फिर बताया है कि इस परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को वही पुण्यात्मा ग्रहण करेंगी। कौन? मल अखाड़ा जीतेंगे, ये युगन युगन के माल। माल माने रेसलर यानी पहलवान। इस भक्ति रूपी अखाड़े के वो पहलवान हैं जो युगों युगों से एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हैं और वो परमात्मा के ज्ञान को शीघ्र ग्रहण करते हैं। और दूसरे जो भक्तिहीन प्राणी हैं वो संतों के साथ मस्करी करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उनकी निंदा करके पाप के भागी बनते हैं। उसके विषय में कहा कि साधुओं से ती मस्करी और चोरों नाल खसाल, ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे, युगन युगन के माल है। आए युगों युगों से लगे हुए हो आप, तब जाकर के आपको इस परमात्मा के गेम में सिलेक्शन हुआ आपका। ये अंतिम मैच है ही अब के, जब तुम समझ गए इस ज्ञान को आप जी, तो अंतिम गेम है ही आपका और निकल जाओगे गंदे लोग से, सतलोक चले जाओगे, सदा के लिए सुखी हो जाओगे। पुण्यात्माओं, यहाँ सुख नाम की वस्तु नहीं है और जिस सुख को हम यहाँ खोज रहे हैं उसका कितना नामो निशान नहीं। जिस कारण से अंत में ऋषि महर्षियों ने केवल सिद्धियों का सहारा लिया, एक दूसरे पर प्रभु बनकर, एक दूसरे से अधिक चमत्कारी बनकर वो यहाँ अपना भक्ति नाश करते रहे और जनता को अपने पीछे लगा कर उनका भी जीवन नाश कर गए। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में हर प्रकार की भक्ति साधना करता है, लेकिन फिर भी उसके परिवार पर बीमारियों का कहर टूटता है और आर्थिक तंगी व कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जाता है, तब ऐसे हालात में उसे आत्महत्या ही एकमात्र विकल्प लगने लगता है। दर्शकों, ऐसी ही कुछ कहानी थी राजस्थान के रहने वाले करण जी की। करण जी ने अपने जीवन में सभी प्रकार की परंपरागत भक्ति साधना को अपनाया, लेकिन इन सब के बावजूद भी परिवार का एक ना एक सदस्य बीमारियों से घिरे रहता था। कभी खुद को शारीरिक पीड़ा और मानसिक तनाव से जूझते देखा, तो कभी आर्थिक तंगी और कर्ज ने जीवन को पूरी तरह जकड़ लिया। हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि करण जी को आत्महत्या के अलावा कोई और विकल्प नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फिर इनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ली, और आज करण जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। दर्शकों, आखिर करण जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं करण जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सत साहिब सर। सर क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम भगत करणदास है। करणदास जी, कहाँ से आए आप? सर मैं राजस्थान सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े हैं आप? सर मैं 1 अप्रैल 2010 से जुड़ा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हनुमान जी और पितृ पूजा और हमारे घर में देवी देवताओं की पूजा करते थे। और हमारे घर में एक भेरू जी नाम का देवता, उसकी पूजा करते थे। बाकी तीर्थ पे जाना, इधर रामदेव जी एक राजस्थान में, वहाँ पे जाना, तीनों देवताओं की भक्ति करते थे। सर उन पूजाओं को करने से आपको क्या लाभ हुआ? सर उन पूजाओं को करने से कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन मेरे फादर पूजा करते करते भी मेरे फादर है ना, उनको देखना बंद हो गया। उस टाइम पे परिवार में सबसे बड़ा मैं ही था। तो मैं इस टाइम पे 10 में पढ़ता था, लेकिन मेरे फादर को देखना बंद हो गया, तो मेरी पढ़ाई भी वहीं बंद हो गई। तो मैंने 11वीं और 12वीं हॉस्टल से पास की। तो सर उसके बाद में फादर इतना देखना बंद हो गया कि घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई।
तो सर ऐसा कोई लाभ नहीं हुआ जिससे कि हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो सके और घर की स्थिति बिगड़ती गई और मेरी पढ़ाई भी रुक गई, इसलिए मुझे हॉस्टल में एडमिशन लेना पड़ा। तो सर कोई खास लाभ नहीं हुआ सर। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर एक मेरा दोस्त था, हमने साथ साथ पढ़ाई करते थे, वो मेरे पड़ोस में रहता था। तो उसको सर ये गहरी नज़र गीता नामक बुक मिली एक मेले में, सतगुरु रामपाल जी महाराज की। उस बुक को उसने पढ़ा। पढ़ने के बाद में उसने उस बुक को पढ़ के एक महीने दिन रात करके उसने पढ़ा। पढ़ने के बाद वह यहाँ सतलोक आश्रम में आए। आने के बाद में वो नाम दीक्षा लेके वापस गए। वापस जाने के बाद में उसने मुझे बताया कि हरियाणा में परमात्मा आए हुए हैं। मैंने बोला कि ये आप कैसे बोल सकते हो कि भगवान आए हुए हैं? तो उसने बताया कि मुझे गहरी नज़र गीता नाम एक बुक मिली है, उसको मैंने पढ़ी है, उसमें क्लियर लिखा करा है। बोला क्या लिखा करा है? मैंने पूछा। उसने बताया कि मुझे गीता और वेदों के अनुसार उसमें क्लियर लिखा करा है कि परमात्मा कबीर साहिब है और वो सतलोक आश्रम में आए हुए हैं। तो तेरे भी मेरे बीमारी थी, मेरे राइट साइड किडनी स्मॉल थी, उसके अंदर एक स्टोन था और मेरी एक लेफ्ट साइड वेरिकोसिल था, एक नस फूली हुई थी मेरी, और मेरे में 40 kg वजन था ओनली। उस टाइम पे मेरी उम्र 22 साल थी। तो मैं बहुत परेशान था। तो उसने बताया कि आपकी इतनी बीमारी, आप ठीक हो जाओगे, आप भी नाम दीक्षा ले लो। तो मैंने बोला ठीक है लेंगे। उसके बाद मैं घर आ गया। घर आने के बाद में मेरे पिताजी ने मुझे 500 रुपये दिए और बोला कि बेटे तेरी तबीयत ज़्यादा खराब रहती है, तू ऐसे कर देवता के जाया, निवाई के पास एक देवता वहाँ जाया। तो मैं वहाँ तो गया नहीं। 500 रुपये लेके मैंने सतलोक आश्रम आया। आने के बाद में मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पे गेट के अंदर घुसते भगत जी ने पूछा कि भगत जी कहाँ से आए हो? मैंने बोला भगत जी मैं राजस्थान से आया हुआ हूँ। आने के बाद मैंने चारों तरफ देखा तो परमात्मा के जगह जगह पोस्टर लगे हुए थे। उसमें उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष का चित्र लगा हुआ था, उसको पढ़ा, मेरे समझ में नहीं आया कुछ भी। उसके बाद में उन्होंने नियम बताया, मैंने नाम दीक्षा ले ली। सर कौन से नियम बताए आपको? उन्होंने नियम बताए कि एक तो पितर नहीं पूजना है और पितर नहीं पूजना है, और दारू मांस तम्बाकू भीम गांजा आदि नशा नहीं करना है, और ताश नहीं खेलना है, फिल्म नहीं देखना है। ये नियम बताने के बाद में मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। सर जो सतभक्ति संत रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उससे आपको क्या लाभ मिला? सर जो सतभक्ति सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मुझे दी है, उससे फर्स्ट लाभ तो मुझे ये हुआ कि मैं शुरू में क्या बहुत दुखी था, पूरी ज़िंदगी गरीबी में गुजर गई। ऐसा गुजरी जैसे उस टाइम पे स्कूल भी जाते थे तो साइकिल भी नहीं थी दास के पास। मेरे में 40 kg वजन था। महीने भर के अंदर मेरे में 50 किलो वजन हो गया और वजन बढ़ गया और मेरा शरीर भी ठीक हो गया। उसके बाद में मेरी राइट किडनी खराब थी, तो यहाँ अम्बेडकर हॉस्पिटल में गया। अम्बेडकर हॉस्पिटल में बताया कि आपकी जांच यहाँ, किडनी की जांच यहाँ नहीं होगी, आप ऑल इंडिया मेडिकल जाओ। मैं ऑल इंडिया मेडिकल गया। वहाँ जाने के बाद मैंने किडनी की जांच करवाई तो उन्होंने बताया कि आपकी किडनी छोटी है, अरे 10% काम करती है और ये आपकी किडनी निकलेगी। तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तो मैं वापस आ गया। आने के बाद में फिर मैंने परमात्मा से अरदास लगाई कि भगवान, डॉक्टर बोलते हैं कि तेरी किडनी निकलेगी, किडनी छोटी है। परमात्मा ने बोला कि भगवान ठीक करेंगे, गुरुजी ने बोला। उसके बाद मैंने वापस जांच करवाई तो मेरी किडनी ऑटोमेटिक बिल्कुल ठीक हो गई, स्टोन गायब हो गया। आज तक मेरे किडनी में दर्द नहीं है। पहला लाभ तो मुझे ये मिला। और दूसरा लाभ भगत जी, मेरी पत्नी आने के बाद में उसने भी नाम दीक्षा ले ली थी गुरुजी से, तो उसके साथ मैंने बाद में उसके पेट में बच्चा रहा। तो बच्चे ट्विंस थे। मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया यहीं गुड़गांव पालम बिहार में, यूएफआर केंद्र में। तो डॉक्टर ने बताया कि इन दोनों बच्चों के पेट में पानी है। डॉक्टर ने बोला कि बच्चे की सफाई करवा दो वरना इसकी माँ ख़त्म होगी, बच्चे ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हम घर आ गए। घर आने के बाद में मेरी मिसेज ने बोला गुरुदेव के चलते हैं। गुरुदेव के यहाँ सतलोक आश्रम में सतगुरु रामपाल जी महाराज के यहाँ आए। आने के बाद में दर्शनों की लाइन लगी। लाइन लगने के बाद में गुरु जी के दर्शन हुए। दर्शन होने के बाद में मैंने प्रार्थना करी, गुरुदेव भक्तमती के साथ मैंने पेट में बच्चा है और डॉक्टर बोलते हैं कि आप इसकी सफाई करवा दो वरना ये आपकी मिसेज ख़त्म हो जाएगी और बच्चे ख़त्म हो जाएंगे। तो परमात्मा ने बोला कि बेटे परमात्मा रजा करेंगे, ठीक हो जाएगा सब। उसके बाद में मैं दर्शन करके वापस आ गए। आने के बाद मैंने भक्तमती को वहीं छोड़ दिया हफ्ते भर के लिए। हफ्ते भर बाद में वापस गया, भक्तमती को साथ लेके आया और उसी डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करवाया है मैंने, जिससे पहले करवाया था। तो उस डॉक्टर ने चेकअप करके बोला कि इसका ऑटोमेटिक पेट में पानी खत्म हो गया, बिल्कुल अब नॉर्मल है। परमात्मा के पास जाने के बाद में परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की रजा से मेरी मिसेज के जो बच्चे पेट में, उनके पेट में पानी ऑटोमेटिक खत्म हो गया।
ये परमात्मा की इतनी ऐसी रजा हुई कि जिसको बोल भी नहीं सकते थे। उसके बाद में परमात्मा का एक और चमत्कार हुआ, वो ये हुआ कि भक्तमती क्या सत्संग में जा रही थी, तो उसके क्या स्तन में गांठ हो गई। गांठ होने के बाद में हमने डॉक्टर से चेकअप करवाया, डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन होगा। तो भक्तमती ने बोला सत्संग है गुरुदेव की और जाना जरूरी है, गई नहीं, 3 महीने हो गए। उसके बाद में भक्तमती वहाँ गुरुजी के सत्संग में सतलोक आश्रम वहाँ चल गई। जाने के बाद में 3 दिन की सत्संग होती है हमारे गुरुजी की। 3 दिन की सत्संग सुनने के बाद में भक्तमती वापस आई, तो उस टाइम पे उसकी गांठ बिल्कुल पक चुकी थी। तो मैंने डॉक्टर से बात कर रखी थी, डॉक्टर ने बोला आते ऑपरेशन करवा देंगे। तो डॉक्टर ने शाम को डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, तो डॉक्टर ने बोला अभी दर्द नहीं होगा रात को, ये दवाई ले जाओ आप। तो मेरी मिसेज वो दवाई लेके आ गई। आने के बाद में हमने रात को उसने दवाई ले ली। दवाई लेने के बाद में सुबह जब उठती है तो उसको देखती है कि उसकी गांठ ऑटोमेटिक खत्म हो गई पूरी, और बिल्कुल जैसे नॉर्मल स्थिति हो गई बिल्कुल। तो दूसरा लाभ भगत जी वो मिला इस दास को। और इसके बाद में एक दफ़ा दास बाइक से जा रहा था, जाने के बाद बाइक पे बैठे हुए थे, 2 पीछे बैठे हुए थे, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने पर इतनी ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी कम से कम 10 फीट दूर तक घिसती हुई चली गई, लेकिन उस टाइम पे भी दास से कुछ भी नहीं हुआ। एक चमत्कार ही हुआ। सर, भारतवर्ष को संतों की भूमि कहा जाता है। हिंदुस्तान में बहुत से प्रसिद्ध धर्मगुरु हैं। सर, आप उन सबको छोड़ के संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? सर, क्या कारण है? सर, हिंदुस्तान में लाखों धर्मगुरु है, लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में हम इसलिए गए क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं वो शास्त्र, वेद और गीता के अनुसार देते हैं। उनका ज्ञान पूरे धर्मगुरुओं से हटके हैं। वो बताते हैं कि भगवान है कौन, कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, वो बिल्कुल क्लियर बताते हैं। आज तक इतने बड़े हो गए, आज तक किसी ने हर कोई ये बोलता था कि भगवान 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 है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि उस भगवान का नाम क्या है, कहाँ रहता है और वो कैसे मिलेगा। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल क्लियर बता दिया कि वो भगवान का नाम ये है, वो वहाँ मिलेगा, बिल्कुल सारा रास्ता बता दिया। तो उनका ज्ञान पूरी वर्ड से हटके हैं, इसलिए सतगुरु रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा लेने के लिए सतलोक आश्रम गए और वहाँ परमात्मा से नाम दीक्षा ली। क्या आपको लगता है कि जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज ने आपको दी है उससे आपका पूर्ण मोक्ष होगा? हाँ जी सर, मुझे पूरा विश्वास है कि जो सतभक्ति सतगुरु रामपाल जी महाराज देते हैं उससे पूर्ण मोक्ष होगा, क्योंकि परमात्मा ने जिन जिन संतों को सतलोक दिखाया उन्होंने अपनी अपनी बुक में लिख के गए कि परमात्मा ऐसा है। गुरु नानक साहिब को सतलोक दिखाया परमात्मा, कबीर साहिब जी ने गरीबदास जी महाराज चुड़ानी वाले जी को सतलोक दिखाया, उन्होंने अपनी किताब में लिख गया कि, और घीसादास जी को सतलोक दिखाया। तो इन सभी संतों ने अपनी अपनी बुक में लिख के गए कि भगवान ऐसा है और वह सतलोक में रहता है और वहाँ जाने पर ही पूर्ण मोक्ष मिलेगा। तो इन सबको देख के लगता है कि पूर्ण विश्वास हो चुका है कि परमात्मा कबीर साहिब है, और कबीर साहिब ही सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में सतलोक आश्रम में इस टाइम पे आए हुए हैं, और वहाँ हम सही जगह पहुँच के सही गुरु से, पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा ले ली। तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारा जन्म मरण खत्म होगा, हम सतलोक जाएंगे, हमारे निज घर जाएंगे, फिर वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। ऐसा शास्त्र प्रमाणित ज्ञान है परमात्मा का। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, भगत समाज को ये संदेश देना चाहूँगा कि मैं इतना दुखी था कि मेरे में 40 किलो वजन था और बाकी शरीर भी ठीक नहीं था, गरीबी भी थी, और फादर को भी दिखाई नहीं देता था। इतनी बुरी कंडीशन में था कि कई बार तो ये सोचा कि आत्महत्या कर ले। ऐसी ज़िंदगी किस काम की जिसमें सुखी भी नहीं हो, दिन रात जिसमें यही है कि कैसे हमारा घर चलेगा, कैसे क्या होगा। तो भगत समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि सतलोक आश्रम में सतगुरु रामपाल जी महाराज जो कबीर साहिब के अवतार के रूप में इस टाइम पे आए हुए हैं, वहाँ आके और नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करवाए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।